हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। आपने पहले हमने पहले वीडियो में बात की थी 4.2 के 3 सवालों की। आज अपन बात करेंगे चौथे सवाल की। ठीक है, प्रश्न हमारे पास क्या है? दो क्रमागत। क्या है? दो क्रमागत धनात्मक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, जिनके वर्गों का योग हमें दे रखा है 365। हमें पता नहीं है कि कौन से पूर्णांक है, तो अपन क्या करेंगे? क्रमागत की बात हो, कभी भी क्रमागत की बात करें तो अपन देखो क्रमागत में जैसे संख्या में बात करूं तो मैं कहूं एक के बाद क्या आता है? दो आता है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? एक में मैंने कितना जोड़ा? एक जोड़ा, कितना हुआ? दो। अब मेरे पास क्या नहीं है? संख्या नहीं है ना? अपने पास क्या नहीं है? संख्या नहीं है, तो अपन क्या मानेंगे? यहाँ पर पहला पूर्णांक मान लेंगे कितना? x। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? x प्लस कितना? एक हो जाएगा। ये हमारे क्या हो जाएंगे? क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। तो अपन लिखेंगे क्या उत्तर में? यहाँ पर माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक। चलो आगे चलते हैं अपन। फिर हमें क्या दे रखा है कि दोनों का वर्ग दे रखा है ना? दोनों पूर्णांकों क्या दे रखा है? वर्गों का योग। क्या दे रखा है? वर्गों का योग। दोनों के वर्गों का योग दे रखा है 365। ठीक है, अब देखो दोनों के वर्गों का योग दे रखा है, तो मैं क्या करूं? पहले धनात्मक पूर्णांक का क्या कर दूं? वर्ग कर दूं। प्लस करना है और फिर क्या कर दूं? दूसरे धनात्मक पूर्णांक का भी क्या कर दूं? वर्ग कर दूं। बराबर कितना? 365। बराबर कितना? 365। तो एक्स स्क्वायर का क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर रहेगा, ये होल स्क्वायर खोलेंगे, ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है हमारे पास? देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर होती है हमारे पास ए का स्क्वायर, यानी पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस पावर ऊपर है ना, ये आगे आएगी, अंदर वाले दोनों संख्याओं को गुणा करके लिखते हैं। तो अपन यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, पहले एक्स पहले पद का क्या करेंगे? स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? एक का स्क्वायर प्लस दो आगे आएगा, गुणा होगा एक इंटू कितना? एक्स से बराबर कितना? 365। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो एक एक्स स्क्वायर ये रहा, एक ये रहा, तो कितने हो गए? दो एक्स स्क्वायर हो गए प्लस कितना? एक का वर्ग एक होता है, और प्लस कितना आ जाएगा? दो एक्स। कितना आएगा? दो एक्स बराबर 365। 365 यहाँ देखो प्लस के है, इस साइड लेके आएंगे किसके होंगे? माइनस के। तो मैं क्या कहूंगा? दो एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस एक माइनस 365 बराबर क्या हो गया? जीरो। बराबर क्या हो गए? जीरो। तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है? दो एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स, 365 में से एक गया तो हमारे पास माइनस का 364 बचा, बराबर क्या? जीरो। सभी में क्या जा रहा है? दो का भाग जा रहा है, तो मैं पूरी समीकरण में क्या करूंगा? दो का भाग दूंगा। क्या दूंगा? दो का भाग दूंगा। दो से दो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दो से दो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पर भी दो से दो कैंसिल होगा, क्या बचेगा मेरे पास? प्लस का एक्स, प्लस का एक्स माइनस में देखो ये भाग जाएगा कि 364 को अपन क्या करेंगे? काटेंगे दो से, तो एक बार जाएगा, फिर आठ बार जाएगा, दो बार जाएगा, यानी कि ये दो 364 दो के पहाड़े से जाएगा 182। अरे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 182 बराबर जीरो। हमारे पास क्या बनेगी? एक द्विघात समीकरण बनेगी। फिर देखो दोबारा हम दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की चर्चा कर रहे हैं जिनके वर्गों का योग 365 है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, क्रमागत की बात करें तो एक के बाद दो क्रमागत आते हैं, जिसे मैं लिख सकता हूँ एक, एक प्लस एक। तो मेरे पास कोई संख्या नहीं है, तो क्या मानेंगे अपन? x मानेंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस एक। ये चीज यहाँ पर लिखेंगे। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है? x है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना है? x प्लस एक है, वर्गों का योग कितना हो जाएगा? 365 है। तो अपन क्या करेंगे? पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर कर देंगे, x प्लस एक का बराबर कितना?
365 होल स्क्वायर खोलेंगे, एक्स का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, दो पावर आगे आएगी, गुणा करके लिखेंगे, कितना आएगा 365 बराबर एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर प्लस एक का वर्ग, एक, दो को एक से गुणा करेंगे दो और एक्स से गुणा करेंगे दो एक्स बराबर 365। 365 इस साइड लाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो इस प्रकार हमारे पास क्या आएगी, एक द्विघात समीकरण आएगी। ओके दोस्तों आगे चलते हैं, चलो आगे प्रश्न में चलते हैं कि हमारे पास ये द्विघात समीकरण आई, इसे अभी क्या करना है, पहला और दूसरा धनात्मक पूर्णांक निकालना है। तो अपन क्या लिखेंगे, इसे एक्स स्क्वायर प्लस कोष्ठ में एक्स का गुणा कितना है, एक है, तो मैं लिख दूं एक एक्स माइनस 182 बराबर 0। शर्त नंबर एक क्या होती है, गुणनखंड विधि से करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणा कितना, एक इंटू कितना अचर पद कितना 182, गुणा करेंगे कितना आएगा माइनस का 182, माइनस को एक बार छोड़े तो अपन कहें कि ऐसी दो संख्या देखने हैं जिनका गुणा किया है 182 और दूसरी शर्त क्या कहती है, उनका अंतर क्या है, एक आए, किसका, प्लस का, उन संख्याओं का अंतर क्या है, प्लस का एक। तो हमारे पास वो संख्या क्या बन जाएगी, 14 और 13। तो मैं कह सकता हूं कि 14 माइनस 13 बराबर कितना आएगा, एक आएगा। जो x का गुणांक है ना एक, जो x का गुणांक है ना एक, उसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, 14 माइनस 13 लिखेंगे, क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस कोष्ठक में 14 माइनस 13 गुणा में क्या है x है माइनस 182 बराबर 0। x को अंदर गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो मेरे पास देखो पहली दो संख्या से कॉमन ले, इन दो से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 14 और यहाँ से मैं क्या कॉमन लूंगा, माइनस का 13 कॉमन आएगा, तो मेरे पास अंदर बचेगा x प्लस 14 बराबर कितना, 0, बराबर कितना, 0। 182 का हमने यहाँ पर देखो अभी किया थे गुणनखंड, क्या 14 और 13 आ रहे थे, तो यहाँ से देखो एक गुणनखंड बच गया मेरे पास x प्लस 14 और दूसरा गुणनखंड मेरा हो गया x माइनस कितना 13 बराबर 0। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा कि x प्लस 14 बराबर भी क्या लूंगा, 0, और क्या लूंगा x माइनस 13 बराबर भी क्या लेके चलूंगा, 0। प्लस का 14 दूसरी साइड लेके जाऊंगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, और माइनस का 13 दूसरी साइड लेके जाएंगे दोस्तों, किसका हो जाएगा, प्लस का 13। तो हमें बात यहाँ पर क्या करें, धनात्मक पूर्णांक की बात करें, और ये क्या आ रहा है ऋणात्मक, तो मैं क्या कहूंगा, अपन कहेंगे ये संख्या क्या है, हमारी हो नहीं सकती, तो हमारा पहला क्या लिखेंगे, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कितना आ गया, 13। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस कितना 1, तो x का मान कितना है, 13 प्लस 1 यानी कितना हो गया, 14, कितना हो गया, 14। तो एक पूर्णांक हमारा पहला था वो 13 हो गया, दूसरा है वो क्या हो गया, 14 हो गया। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन, कि हमारे पास प्रश्न है दोस्तों, क्या एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, तो एक समकोण त्रिभुज लेंगे अपन, क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज, ये ऊंचाई है 7 कम है, किससे, आधार, आधार कुछ नहीं है तो x मानेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 7, करण कितना दे रखा है, 13। इससे मैं यहाँ पे लिखूंगा, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर, तो लंब यहाँ पर कह सकते हैं क्या, ऊंचाई, जो क्या होगी x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी। कर्ण हमें प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज है तो प्रश्न के अनुसार अपन लगा सकते हैं कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस है प्रमेय, मैं लिख सकता हूं क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस
आधार की स्क्वायर, कर्ण कितना है 13 की स्क्वायर बराबर लंब कितना है मेरा x माइनस 7 के होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। 13 100 गुणनफल होता है वर्ग, ये हो जाएगा x स्क्वायर। हालांकि मेरे पास क्या होती है a माइनस बी की क्या होती है होल स्क्वायर होती है, वो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा माइनस 7 का क्या प्लस क्या होगा 7 का स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये होगा पूरा सरल करेंगे तो 100 गुणनफल बराबर x और एक एक्स ये रहा स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग 49 माइनस 14x। प्लस के दूसरी साइड लेके जाएंगे किसे होंगे माइनस के होंगे, तो मैं लिख दूंगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 100 गुणनफल बराबर कितना 0। तो मेरे पास समीकरण बनेगी 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस के नहीं माइनस की बड़ी से गया तो माइनस में कितना आएगा, माइनस करेंगे 100 गुणनफल में से 49 तो 120 बचेगा बराबर 0। पूरी समीकरण में किसका भाग जा रहा है 2 का, तो पूरी समीकरण में 2 का भाग दूंगा, 2 से 2 कैंसिल 2x स्क्वायर, ठीक है 2 कैंसिल हो जाएगा 14 तो 7 आएगा माइनस का 7x और ये बचेगा कितना 20 में 2 का भाग देंगे तो 120 में किसका 2 का भाग देंगे 60 आ जाएगा, और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं क्या आता है 0 आता है। ये हमारे पास क्या बने एक द्विघात समीकरण बने, ठीक है ना। एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें अपन ये सब करेंगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगी। चलो आगे बात करते हैं कि अपने पास द्विघात समीकरण प्राप्त हुई। इस प्रश्न में x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 बराबर 0, तो मैं क्या लिखूंगा आगे x स्क्वायर प्लस इससे लिख देता हूँ कोष्ठक में माइनस 7x स्क्वायर माइनस 60 बराबर कितना 0, ठीक है। पहली शर्त क्या होती है x स्क्वायर का गुणांक जो कितना दिया हुआ है 1 इंटू अचर पद कितना है माइनस का 60 है, अचर पद गुणा करूंगा कितना आएगा माइनस का 60 आएगा। जैसे अपन बात करेंगे कैसे हुआ, तो अपने पास ये क्या होती है द्विघात समीकरण होती है मानक ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0, इससे इसकी तुलना करेंगे तब c का मान कितना आएगा माइनस 8, जो क्या होता है अचर पद a का मतलब x स्क्वायर का गुणा क्या होता है a, तो x स्क्वायर का गुणा कितना है यहाँ पर 1, तो a का मान कितना 1। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर शर्त नंबर 2 की आगे करेंगे चर्चा कि x के गुणांक ओनली फॉर x है, इसका गुणा कितना है माइनस 7, तो 60 का ऐसे दो फैक्टर देखने हैं, ऐसे दो गुणनखंड देखने हैं जिसको गुणा करने पर कितना है 60 आए, लेकिन जोड़ने पर या घटाने पर माइनस का क्या है 7 आए। तो मैं क्या कहूंगा वो संख्या क्या हो जाएगी मेरी 12 और 5, 12 इंटू 5, 12 को 5 से गुणा करूंगा कितना आएगा 7। बड़ी संख्या देखो 12 को माइनस में करूंगा, माइनस 12 को गुणा करूंगा 5 से तो माइनस का क्या आएगा 60, और यदि मैं ऐसे कहूं कि 5 में से माइनस 12 गया तो कितना आया माइनस का 7। जहां पर x का गुणांक माइनस 7 है वहां पर मैं क्या रखूंगा ये मान रख दूंगा जो मेरे पास आया है कितना 5 माइनस 12x माइनस 10 बराबर 60 बराबर कितना माइनस 60 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा x को अंदर गुणा करूंगा तो हो जाएगा 5x और माइनस 12x x को गुणा किया तो माइनस 60 बराबर 0। पहली दो संख्या से कॉमन आ रहा है कितना x है और अंदर बन जाता है x प्लस कितना 5, और हमारे पास क्या होता है यहाँ से कॉमन आता है माइनस का 12, तो अंदर बचता है x प्लस कितना 5 बराबर 0। दोस्तों हमारे पास क्या है दो गुणनखंड बन गए। पहला गुणनखंड हमारा बना कितना x प्लस 5, दूसरा बना x माइनस 12 बराबर 0। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ साफ चीज लिख सकते हैं अपन कि x प्लस 5 बराबर 0 और एक होगा x माइनस 12 बराबर 0। तो x प्लस 5 है ना, प्लस के 5 दूसरी साइड जाएंगे किसके होंगे माइनस के, तो x का मान एक क्या आएगा माइनस का आएगा। और हमारे पास क्या होता है यहाँ पर माइनस का 12 दूसरी साइड लेके जाएंगे ये किसका हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा। तो कभी भी अपन बात करें लंबाई की
या चौड़ाई की या ऊंचाई की, तो वो लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई कभी क्या नहीं आती, माइनस में नहीं आती। तो x का मान हमारा ये होगा नहीं माइनस का 5। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से कहेंगे हमारे तो आधार था वो कितना आ गया, क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज का आधार है, त्रिभुज का आधार कितना आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया। और क्या करें, ऊंचाई, ऊंचाई की बात करें, क्या करें, ऊंचाई, ऊंचाई हमारी क्या मानी थी हमने, x माइनस 7 मानी थी। तो x का मान हमारा कितना है 12, 12 माइनस 7 यानी कितनी 5 सेंटीमीटर। तो आधार हमारा 12 आ गया और ऊंचाई कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई। ओके धन्यवाद। आगे आप नोट करेंगे नेक्स्ट पर्सन की नेक्स्ट प्रश्नावली। हेलो दोस्तों, अपनी 4.2 प्रश्नावली होगी कंप्लीट। अब आगे ये बात करेंगे कौन सी प्रश्नावली नंबर 4.13। और इसी में अपन शुरू करने से पहले एक बात करते हैं अच्छी सी मोटिवेशनल स्लोगन, तलवार नहीं कि ढाल रोक दे, मैं कोई तलवार नहीं कि ढाल रोक दे, जिस पे माँ बाप का आशीर्वाद है, समुद्र की भी क्या औकात जिसका रास्ता रोक दे। चलो आगे बात करते हैं प्रश्नावली 4.3 की। प्रश्न नंबर 1, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि उनके मूलों का क्या हो, अस्तित्व हो, तो हमें पहले क्या करना है, मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है। और हम जब प्रश्नावली शुरू की थी तब अपने द्विघात सूत्र की हमने चर्चा की थी और उसमें मूलों के क्या अस्तित्व के चेक करने के लिए 3 शर्तों की बात की थी। आज बात करते हैं अपन उन्हीं शर्तों की। तो अपन लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, जिस समीकरण है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर कितना 0, प्लस 5 बराबर कितना 0, ये एक द्विघात समीकरण है। इसके मैं क्या करूंगा, अस्तित्व चेक करने के लिए द्विघात समीकरण से तुलना करूंगा। कौन सी समीकरण द्विघात, कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करूंगा, तुलना करने पर a का मान मेरे पास यहाँ से कितना आएगा 2 आएगा, कि x² का गुणांक a है। यहाँ पर देखो x² का गुणांक कितना है 2, a का मान कितना 2, यहाँ पर x² का गुणांक क्या प्लस का b, यहाँ देखो x का गुणांक क्या प्लस का b, यहाँ पर x का गुणांक क्या -3, तो b का क्या आ गया मान -3। यहाँ पर 68 से क्या जगह क्या है c, तो यहाँ पर 68 से क्या कितनी है प्लस के 5, तो c का मान आ गया। अब मूलों का अस्तित्व चेक करना होता है तो अपने को मान निकालना पड़ता है, किसका, d का मान। d का मान क्या करेंगे, निकालेंगे, तो हमारे पास क्या d बराबर होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। तो d बराबर हमारा क्या आ जाएगा, b का मान कितना -3, तो क्या कर देंगे -3 की स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू कितना c का मान रखेंगे 5। तो मेरे पास क्या आएगा उत्तर यहाँ पर, कि d बराबर आ जाएगा, कि देखो -3 का स्क्वायर, -3 को गुणा करूंगा किससे, -3 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 को 3 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पर मेरे पास जो गुणा करने पर आएगा वो कितना आएगा 9 आएगा। तो d बराबर मैं लिखूंगा 9 माइनस, देखो कि 5 को 2 से गुणा किया 10 और 10 को 4 से गुणा किया कितना 40। अब 9 में से देखो 9 माइनस करेंगे 40 में से, तो मेरे पास माइनस का बड़ी संख्या है तो माइनस में आएगा। अब माइनस में आएगा कितना, तो देख लो कि हम इसे लिख सकते हैं कि 23 प्लस 10, 10 में से कितना कर दो माइनस कर दो मैं 9, तो मेरा यहाँ पर बचेगा 1 और ये कितना 23, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 31, कितना आ जाएगा 31, बड़ी संख्या माइनस में किसका आएगा माइनस का 31, तो d का मान क्या आएगा -31। तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि d का मान क्या है, d का मान है 0 से छोटा, d का मान क्या है 0 से छोटा। तो बोल क्या होते हैं काल्पनिक होते हैं और हमारे क्या होता है द्विघात समीकरण का क्या नहीं होता अस्तित्व नहीं होता। तो यहाँ पर अपन बात करें, यहाँ पर अपन बात करें किसकी, कि d का मान क्या है हमारे पास -31 और ये क्या है 0 से छोटा, माइनस में तो 0 से क्या होगा छोटा होगा। तो अपन क्या कहेंगे अतः द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं है, क्या नहीं है अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, क्या नहीं है
अस्तित्व नहीं है। ये चीज अपने को लिखना है। वैसे अपना इतना सा छोटा सा प्रश्न है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं अपन इसके, है ना। आप सवाल नंबर 2 के क्या करेंगे, वो सेम चीज प्रोसेस करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो एक का मान हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। एक्स स्क्वायर का गुणा के तो एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, 3। एक का मान 3 और बी का मान क्या आएगा, -4 रूट में 3 जो एक्स का गुणा है। अचर पद कितना है हमारा 4। क्या निकालेंगे, अस्तित्व चेक करने के लिए डी का मान निकालेंगे, बी स्क्वायर -4ac। डी का मान यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि -4 रूट 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4 जो क्या है, देखो ए का मान 3, सी का मान 3 जो हमने सूत्र में रखा। अब देखो इसे सरल करना है, यहाँ पर देख लेते हैं सरल करके कैसे होगा। देखो -4 रूट 3 की क्या है होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर देखो स्क्वायर है तो ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा गुणा होकर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 4 की स्क्वायर इंटू रूट 3 की होल स्क्वायर। तो देखो 4 की स्क्वायर 16 और इसे गुणा करूंगा कितना हो जाएगा, देखो रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से तो कितना आएगा 3। तो मैं कह सकता हूँ इसे सरल करूंगा तो डी बराबर कितना आ जाएगा 16 इंटू 3। और इधर भी देखो कि 4 को 4 से गुणा करूंगा कितना आएगा 16 इंटू 3। 16 का पहाड़ा 3 बार बोलूंगा कितना आएगा 68। 68 में से 68 जाएगा, डी का मान क्या आएगा 0। डी का मान कितना आएगा 0। तो मैं क्या कहूंगा डी बराबर 0। तो हमने शर्त नंबर 1 पढ़ी थी कि यदि डी का मान क्या हो 0 हो तो अपन मूल ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण का क्या होता है अस्तित्व होता है। क्या होता है समीकरण का अस्तित्व होता है तो अपन क्या लगाएंगे द्विघात सूत्र लगाएंगे, या अपन कह सकते हैं श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। द्विघात सूत्र बराबर क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट में d बट्टे में 2a। ठीक है, तो x का मान हम यहाँ पर रखेंगे, x बराबर b का मान हमारा कितना है, यहाँ पर देखो माइनस सूत्र में, फिर -4 रूट कितना 3 प्लस माइनस रूट में कितना 0 d का मान कितना रखेंगे 0। ये प्लस है माइनस बट्टे में 2 इंटू 1 का मान कितना हमारे पास 3, कितना 3। तो हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा कि माइनस माइनस गुणा होके प्लस 4 रूट 3 प्लस माइनस। अब देखो 0 का वर्ग क्या होता है 0 ही होता है, तो रूट से बाहर क्या आ जाएगा 0 बट्टे में कितना 6, बट्टे में क्या आएगा 6। तो यहाँ से अपन 2 चिन्ह लेकर चलेंगे, एक प्लस चिन्ह की बात करेंगे अपन और एक बात करेंगे प्लस चिन्ह और एक अपन लेंगे माइनस चिन्ह के, क्या लेंगे माइनस चिन्ह, या अपन कह सकते हैं धनात्मक और ऋणात्मक। तो प्लस लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 रूट 3, बीच में माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस है, इनमें से अपन कौन सा चिन्ह लेंगे माइनस का जगह प्लस का लेंगे बट्टे में 6। और यहाँ पर क्या माइनस चिन्ह की बात हो रही है तो अपन क्या लेंगे बीच में माइनस का चिन्ह लेंगे 4 रूट 3 माइनस 0 बट्टे कितना 6। तो अपन देखो कि यहाँ पर 0 को किसी संख्या में जोड़े कोई फर्क है नहीं पड़ता या कोई अंतर नहीं पड़ता, तो x बराबर अपन क्या कर देंगे x बराबर 4 रूट 3 बट्टे में 6 और एक क्या हो जाएगा x बराबर 0 माइनस करेंगे तो ये सेम रहेगा 4 रूट 3 बट्टे में 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 2 के पहाड़े से ये 3 बार जा रहा है, ये कितनी बार जा रहा है 2 बार, तो उत्तर आएगा हमारा क्या x बराबर 2 रूट 3 बट्टे में 3, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं x बराबर 2 रूट 3 और 3 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 को अपन लिख सकते हैं रूट 3 इंटू कितना रूट 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 रूट इंटू रूट में 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा तो x का मान आ जाएगा 2 बट्टे में रूट 3। इसी प्रकार इधर कटेगा हमारा 3 बार, ये कटेगा 2 बार, तो x का मान क्या आएगा 2 रूट 3 बट्टे में 3। इससे अपन क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3 बट्टे में रूट 3 इंटू रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा 2 बट्टे में रूट 3। हमारे पास इस द्विघात समीकरण के 2 मूल आ गए, एक
का आ गया 2/√3, एक आ गया 2/√3। तो ये अतः लगाकर अपने को लिखना है। ओके।